प्यारे बच्चों, सूचना लेखन सीखने से पूर्व यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सूचना लेखन कहते किसे हैं। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, यह स्पष्ट होना चाहिए। सूचना की भाषा कठिन ना होकर सरल होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है और उसकी समय सीमा कितनी है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। समय और दिनांक यह भी स्पष्ट होना चाहिए। सूचना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए और अंत में सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। सूचना लिखने से पूर्व एक स्केल की सहायता से चौकोर बॉक्स बना लेना चाहिए। उसके मध्य में संस्था का नाम एवं पता लिखना चाहिए। ठीक उसके नीचे सूचना, बाईं तरफ दिनांक और मध्य में शीर्षक। बच्चों, विषय वस्तु से संबंधित 4 से 5 पंक्तियां ही लिखी जानी चाहिए। सूचना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु में मुख्य कार्यक्रम, तिथि, स्थान, समय यह सब लिखा होना चाहिए। आप जिस कार्यक्रम से संबंधित सूचना लिख रहे हैं वह किस तिथि को होने वाला है, किस स्थान पर होने वाला है और किस समय होने वाला है, यह सूचना में अवश्य लिखा जाना चाहिए। और अंत में बाईं तरफ सूचना देने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और अंत में पद अवश्य लिखा जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचना लेखन अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए, इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। प्रश्न है, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लिखिए। अब देखिए, मध्य में स्कूल का नाम लिखा हुआ है, DAV पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। उसके नीचे सूचना, बाईं तरफ दिनांक 15 सितंबर 2020 और फिर से मध्य में शीर्षक, प्रातःकाल में योगाभ्यास कक्षा। अब विषय वस्तु देखते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 है। योगाभ्यास कार्यक्रम, स्थान देखिए बच्चों, बास्केटबॉल मैदान। समय प्रातः 6 से 7 बजे। दिनांक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार। और अंत में बाईं तरफ जिस व्यक्ति की तरफ से सूचना दी जा रही है उनका नाम और पद। तो नाम संजीव भाटिया और उनका पद क्या है, प्रधानाचार्य। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से सूचना लिखेंगे तो आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक ला पाएंगे। बच्चों, अगर प्रश्न पत्र में सूचना से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, कवि सम्मेलन, किसी मेले का आयोजन इत्यादि, पर आप ध्यान रखिएगा सूचना का प्रारूप हमेशा एक सा रहता है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे
तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप अच्छे अंक ला पाएंगे। धन्यवाद।